नमस्कार दोस्तों। यह एक कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। साल 1919 का समय था जब भारत की धरती गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पंजाब की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। इस दर्दनाक स्थिति के बीच एक 12 साल का दुबला पतला लड़का जिसका नाम था भगत सिंह, स्कूल से कई किलोमीटर पैदल चलकर अमृतसर पहुंचा। जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान और जमीन पर खून के धब्बे उसे गहराई से प्रभावित करते हैं। लोग रो रहे थे, किसी ने अपने बेटे को खो दिया था तो किसी ने अपने पिता को। भगत सिंह वहां कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने पास की मिट्टी उठाई, उसे एक छोटी बोतल में भरा और अपने माथे से लगाया। इस मिट्टी का बदला लिया जाएगा, उसने दृढ़ता से कहा। इस दिन के बाद से भगत सिंह का बचपन हमेशा के लिए बदल गया। उनका परिवार पहले से ही देशभक्ति से भरा था। उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके थे। घर में खिलौनों की जगह आजादी की बातें होती थीं। एक दिन उनके पिता ने मजाक में पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे? भगत सिंह ने तुरंत जवाब दिया, अंग्रेजों को भारत से भगाऊंगा। सब हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में मजाक नहीं था। समय के साथ भगत सिंह बड़े हो गए। वे किताबें पढ़ने में डूबे रहते थे, इतिहास, राजनीति और क्रांति की कहानियां। उनका मानना था कि सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी क्रांति आती है। 1928 में लाला लाजपत राय के खिलाफ आंदोलन के दौरान जब साइमन कमीशन भारत आया, तब लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया। लालाजी बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब यह खबर भगत सिंह तक पहुंची, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, लालाजी की मौत का बदला लिया जाएगा। इसके बाद भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उनका लक्ष्य था स्कॉट, लेकिन गलती से अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स सामने आ गया। भगत सिंह ने गोली चलाई और सैंडर्स वहीं गिर पड़ा। पूरा लाहौर हिल गया और अंग्रेज पुलिस भगत सिंह को खोजने लगी। लेकिन भगत सिंह अपनी चालाकी के कारण बाल कटवाकर अंग्रेजों की आंखों से बच निकले। कुछ समय बाद जब अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून लाने की कोशिश की जिससे भारतीयों की आवाज दबाई जा सके, भगत सिंह ने फैसला किया कि अब पूरी दुनिया को भारत की आवाज सुनानी होगी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंका। यह किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी आवाज उठाने के लिए था। उन्होंने गिरफ्तारी दी क्योंकि वे चाहते थे कि अदालत उनकी आवाज सुने। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए और भगत सिंह शांत रहे। एक जेल अधिकारी ने पूछा, क्या तुम मौत से डरते नहीं? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, जो इंसान सही रास्ते के लिए लड़ता है उसे मौत से डर नहीं लगता। 23 मार्च 1931 को जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देने का फैसला किया, पूरा भारत रो रहा था, लेकिन भगत सिंह शांत रहे। फांसी से कुछ घंटे पहले भी वे किताब पढ़ रहे थे। जेल अधिकारी जब उन्हें लेने आए, उन्होंने कहा, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब बंद की और हंसते हुए उठ खड़े हुए। फिर तीनों दोस्त हाथ पकड़कर गाने लगे, मेरा रंग दे बसन्नी चोला। फांसी घर की ओर जाते समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने आखिरी बार जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ ही पलों बाद तीनों देश के लिए अमर हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद पूरा भारत जाग उठा। लाखों युवाओं ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आज भी जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो कहीं न कहीं भगत सिंह की सोच जिंदा दिखाई देती है। क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है।